लूसी अस्पताल की ओर जा रही थी और उसका दिमाग तेजी से खुल रहा था। लूसी को दुनिया अब पहले से अलग दिखाई दे रही थी। उसने हवा में एक चमकती रेखा देखी और उसे जानकारी ले ली। उसने रेडियो चालू किया और झांग और उसके आदमियों की बात सुनी। वे लोग CPH4 नाम की दवाई वापस लाने की बात कर रहे थे। लूसी ने गाड़ी रोकी और ड्राइवर की सीट पर बैठ गई। वह तेजी से अस्पताल की ओर चल पड़ी। 3 लोग जिनके पेट में CPH4 था, अस्पताल पहुंचा दिए गए थे। डॉक्टर अब उनके पेट से CPH4 निकालने वाले थे। झांग के आदमी अस्पताल आकर पुलिस को मारने लगे। लूसी तेजी से अस्पताल की ओर बढ़ रही थी और रास्ते में कई एक्सीडेंट हो रहे थे। अस्पताल में झांग के आदमियों ने 2 लोगों के पेट से CPH4 निकाल लिया। एक पुलिस वाला अंदर आया और गोलीबारी शुरू हो गई। तीसरा आदमी भागने की कोशिश कर रहा था। उसे पीछे से गोली मार दी गई और वह लूसी के पैरों में गिर गया। सभी लोग लूसी की तरफ बंदूकें तानने लगे। इस समय लूसी का दिमाग 60% तक खुल चुका था। झांग का आदमी CPH4 लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके आगे अचानक एक अदृश्य दीवार बन गई। सभी लोगों की बंदूकें हवा में उड़कर छत से चिपक गईं। लूसी धीरे धीरे आगे बढ़ी। सभी लोग हवा में उड़ने लगे और उनका काबू खत्म हो गया। लूसी उस आदमी के पास पहुंची जिसने CPH4 लिया था। उसने आसानी से उसका ब्रीफकेस ले लिया। लूसी ने पुलिस से कहा कि तीसरे आदमी के पेट से CPH4 निकालकर ब्रीफकेस में रख दे। लूसी जब बाहर निकली तो झांग ने उसे देख लिया। लूसी प्रोफेसर के स्कूल पहुंची। वह प्रोफेसर को इंसान की अज्ञात दुनिया और बहुत सी बातें समझाने लगी। स्कूल के बाहर झांग अपने आदमियों के साथ पहुंचा। लूसी लगातार नई जानकारी बता रही थी और विज्ञान की सीमाओं को तोड़ रही थी। झांग स्कूल में घुस आया और लूसी को ढूंढने लगा। लूसी चाहती थी कि उसका दिमाग 100% तक खुल जाए। उसने प्रोफेसर से कहा कि उसके शरीर में सारा CPHF डाल दे। सब कुछ तैयार हो गया। लूसी का दिमाग अब 70% तक खुल गया था। लूसी का दिमाग 80% तक खुल चुका था। लूसी ने कहा, नई कंप्यूटर जैसी पीढ़ी, मैं विश्वास करती हूँ। लूसी का दिमाग 90% तक खुल गया। फिर उसका दिमाग 99% तक खुला। फिर आखिर में 100% तक दिमाग खुल गया। लूसी ने कहा, इंसान अरबों सालों से ब्रह्मांड में है, लेकिन सिर्फ 50 लाख साल से इंसान जिंदा है। हमने बहुत ही कम चीजें खोजी हैं। अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते और समझ नहीं सकते, जो हमारी खोज का इंतजार कर रहा है।